हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के अपन इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे जेई मेंस 25 का क्वेश्चन है। ये एक्चुअली आया हुआ है जेई 25 मेंस 25 और अपना है 24 जनवरी का। 24 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। एनएटी टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है एंड उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन है लेट पी बी द इमेज ऑफ पॉइंट क्यू 7 -2 and 5 in the line x -1/2 equal to y plus 1/3 equal to z/4 and r 5 p and q be the point on line। यानी अभी तक अपने को डेटा जो दिया है वो ये दिया है कि p एक पॉइंट है जो q पॉइंट की इमेज है इस लाइन में l में, और r जो पॉइंट है वो लाइन l के ऊपर कोई पॉइंट है जो अपने को गिवन है। तो अब अपने को पी क्यू आर एक कोई ट्राइंगल बनेगा, उसकी क्या बतानी है, उसका बताना है एरिया। ठीक है, तो जो गिवन है सबसे पहले उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या अपने को बोला गया है। यानी ये तो एक अपने पास लाइन है एल। ठीक है, लाइन एल के अलावा एक चीज़ गिवन है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट क्यू है जो है 7 -2 and 5। ठीक है, एंड थर्ड जो है वो इसकी इमेज है, जो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कोई एक इमेज है, यहाँ पे कोई एक पी पॉइंट है जो इसकी इमेज है। ठीक है, इसको अपन कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो बोली गई है कि आर एक पॉइंट है जो मान लो कोई यहाँ पे है, इसको इस साइड भी ले सकते हो जहाँ पे आपका मन करे वहाँ पे। तो आर कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, ये कोई पॉइंट है आर, जो अगले ने क्या गिवन है अपने को गिवन है 5 पी क्यू, ये पॉइंट है अपने पास। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है कि पी क्यू आर का अपने को क्या बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। यानी अपन को एक तरह से करना है कि ये एक एंड सेकंड आपका ट्राइंगल बना, आपका ट्राइंगल कुछ इस टाइप का बन रहा है, इसका अपने को एरिया बताना है। ठीक है, इस पी क्यू आर का कोई अपने को एरिया बताना है। अब अपने को ये पता है ये एक तरह से राइट एंगल ट्राइंगल, देखो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको कोई पॉइंट एम बोल सकते हो अपन। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस हिसाब से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पी क्यू आर का अपने को क्या बताना है, एक तरह से एरिया बताना है। तो चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपने को गिवन क्या क्या है उसके हिसाब से अपन इस पर काम स्टार्ट करेंगे। उसी के हिसाब से अगर अपन काम स्टार्ट करेंगे तो अपन इसमें बेसिकली सॉल्यूशन से इस हिसाब से जा सकते हैं कि क्यू पॉइंट अपने पास गिवन है, पी पॉइंट अपन इजीली इमेज के फॉर्मेट से निकाल सकते हैं, और आर पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर ये पॉइंट है तो लाइन का कोई एक जनरल पॉइंट मानते हैं और उसको इससे सेटिस्फाई करवा देते हैं, वहां से अपने पास आर पॉइंट निकल जाएगा। तो अपन फर्स्ट तो क्या करते हैं कि अपन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं। सबसे पहले तो क्या काम करते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ एल जो अपने पास गिवन है, जो अपने पास क्या गिवन है, x -1/2 इक्वल टू y + 1/3 इक्वल टू z -0/4, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। एंड मैं बोलूँ जनरल पॉइंट ऑन लाइन पे अगर जनरल पॉइंट है तो यहाँ पे इक्वल टू क्या कर सकते हैं, कोई एक लेमडा लिख दो। लेमडा लिख के जनरल पॉइंट लिखें तो हो जाएगा 2 लेमडा + 1, 3 लेमडा -1 एंड 4 लेमडा। ये आया अपने पास एक जनरल पॉइंट। ये अगर जनरल पॉइंट आ गया तो जनरल पॉइंट जो है वो कोई भी इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, क्योंकि जनरल पॉइंट का क्या बोलता है, कोई भी जनरल पॉइंट है तो उसका रूल क्या बनता है कि वो उस लाइन के ऊपर कहीं पे भी आप उसको लेके जा सकते हो, यानी एक बेस्ट फ्रेंड की तरह उसको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। ठीक है, तो अपन काम क्या कर लेते हैं कि आर भी एक जनरल पॉइंट की तरह ही है, क्योंकि लेमडा की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे सारे पॉइंट्स आएंगे, तो लेमडा की किसी न किसी वैल्यू के लिए आर भी आएगा ही। तो अपन क्या करते हैं कि लेट आर जो है उसको अपन क्या लेट कर लेते हैं, 2 लेमडा + 1, 3 लेमडा -1 एंड 4 लेमडा लेट कर लेते हैं। तो ये अगर अपन ने लेट किया तो मतलब अपना अब इसको इससे कंपेयर करें। कंपेयर किससे करें, कंपेयर विथ गिवन आर अपने पास गिवन क्या है, 5 पी क्यू। तो यानी अपना 2 लेमडा + 1 जो है वो 5 के इक्वल आ गया। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आई, लेमडा की वैल्यू आ गई 2। अब अगर लेमडा की वैल्यू 2 आ गई तो अपन अब आर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। देन आर क्या बन गया अपने पास, 4 और +1 5 और 6 -1 5 एंड 8, ये अपने पास पॉइंट आ गया आर। ठीक है, क्लियरली। अब चाहिए पॉइंट पी। ठीक है, नाउ
अपन बोल सकते हैं कि P इज इमेज ऑफ Q जो है अपने पास पॉइंट क्या था 7 -2 and 5 अबाउट L, लाइन L के अबाउट है। तो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि P अगर इसकी इमेज है तो P को अपन क्या बोल सकते हैं, कोई XYZ बोल दो। XYZ पहले से अपने पास गिवन है इक्वेशन में, तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको अल्फा बीटा गामा बोल दो, ठीक है। अब मैं ये बोल सकता हूं कि जिस जनरल पॉइंट को अपन ने पहले R लेट किया था, अब उसी जनरल पॉइंट को अपन M भी तो लेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी लेमडा के लिए वो M भी बनेगा, किसी ना किसी लेमडा के लिए वो R बन रहा था। तो मैं क्या बोल देता हूं कि लेट M जो है, जो जनरल पॉइंट था उसको M लेट करते हैं 2 लेमडा प्लस 1 और 3 लेमडा माइनस 1 एंड 4 लेमडा, क्योंकि जनरल पॉइंट तो इस पूरी लाइन को ये जनरल पॉइंट ही तो मिलके बना रहा है। जैसे जैसे लेमडा की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो अब अपन क्या कर देते हैं, अब अपन ये बोल सकते हैं एंड वी नो दैट QM जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू किसके है L। देन अपन क्या बोल सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ dr ऑफ QM एंड डॉट प्रोडक्ट विथ dr ऑफ L, ये जो होगा ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अब dr निकालना है अपने को QM का। अब अपन बोलें कि QM का dr क्या होगा, तो QM का dr क्या हो जाएगा, M के जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें से Q के कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो 2 लेमडा प्लस 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, तो 2 लेमडा माइनस 6, ठीक है। सेकेंड क्या आ जाएगा 3 लेमडा माइनस 1 और उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे QM माइनस 2, तो 3 लेमडा प्लस 1 आ गया, 3 लेमडा प्लस 1 आ गया। थर्ड आ जाएगा 4 लेमडा और 4 लेमडा माइनस 5, तो 4 लेमडा माइनस 5 एंड dr ऑफ लाइन के dr क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dr ऑफ L, तो dr जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3 4, तो dr हो जाएगा 2 3 4, डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा 0। तो अपन अब थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, ये आ जाएगा 4 लेमडा फर्स्ट से मल्टीप्लाई सेकंड से, यानी i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, बाकी सारे वैसे 0 बनने। 4 लेमडा माइनस 12 प्लस 9 लेमडा प्लस 3 प्लस 16 लेमडा माइनस 20 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन एक बार फिर से देख देते हैं, 2 लेमडा 2 यानी 4 लेमडा एंड 6 इंटू 2 12 एंड 3 इंटू 3 9 लेमडा प्लस 3 एंड 16 लेमडा माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 9 और 4 कितना आता है 29 लेमडा एंड साथ में क्या बचता है 32 में से 3 जाएगा तो वापिस 29 इक्वल टू 0। दैट्स मीन्स लेमडा की जो वैल्यू आई वो अपने पास आ गई 1। तो यानी अब अपन m क्या बोल सकते हैं, देन अपने पास m क्या होगा, m जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 एंड 2 एंड 4 m। तो अब अपने पास पॉइंट जो m है वो अपने को मिल गया। अब अपने को एरिया चाहिए PQR का, तो क्या अपन ये कर सकते हैं कि मैं ऊपर वाले को 1 बोल दूं, नीचे वाले को 2, और अपने को एग्जैक्टली पता है कि एरिया ऑफ 1 इक्वल टू एरिया ऑफ 2 है। तो क्या अपन ये काम कर सकते हैं कि ऊपर वाले का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो बात आ जाएगी, और ऊपर वाले का एरिया अपन इजीली निकाल सकते हैं राइट एंगल से 1/2 बेस इंटू हाइट करके, ठीक है। आर पॉइंट जो है वो अपने पास आ ही गया है, PQR की जो वैल्यू P और Q की वैल्यू अपन ने निकाल ली 5 एंड 5 8, ये आ गया आर पॉइंट अपने पास आ ही गया। तो पहले वाला जो लिखा हुआ था इसको आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है। आर पॉइंट आ गया, एम पॉइंट जो है वो अपन ने अभी निकाल लिया 3 2 4। तो अब अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है आर, तो अपन ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल RMQ। RMQ है इसका जो है वो ट्वाइस हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पे जो आ जाएगा एरिया ऑफ, अब अपन निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल RMQ। RMQ का एरिया निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 इंटू RM यानी बेस हो गया, एंड इंटू में हो जाएगा QM, ठीक है। अब अपन यहाँ से थोड़ा सा साइड में कैलकुलेशन करके RM की वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। RM की जो वैल्यू आएगी, RM की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 3 - 5, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो RM की जो वैल्यू आई वो आ गई स्क्वायर रूट
4 प्लस 9 एंड प्लस 16, तो यानी 16 एंड 4 33, आई थिंक 33 इसकी वैल्यू आ गई। तो 16 प्लस 4 सॉरी 29, स्क्वायर रूट ऑफ 29 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, सेकंड जो है अपने पास अपन निकालते हैं क्यू एम। तो क्यू एम का जो निकालेंगे वो डिस्टेंस जो लेंथ होगी वो आ जाएगी अपने पास 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा अपने पास सॉरी माइनस टू माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 नहीं, अपन ने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, वैसे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा इससे। और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्यू एम की जो वैल्यू आएगी, क्यू एम की वैल्यू आ गई यहाँ पे 16 प्लस 16 एंड प्लस 1, तो ये वैल्यू जो आ गई वो आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 33। ये अपने पास 2 आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 33 और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये तो आ गया एरिया ऑफ पी क्यू आर, सॉरी एरिया ऑफ आर एम क्यू। अब अपने को चाहिए क्या है, अपने को चाहिए देन द स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर का स्क्वायर करना है। तो मैं ये भी तो काम कर सकता हूँ फिर कि एरिया ऑफ पी क्यू आर जो है ट्राइंगल, और उसका मैं होल स्क्वायर करूँ तो उसको क्या ये लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू में 2 एंड इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 29 और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 33 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से इस 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और बच गया 29 इंटू 33। तो 29 इंटू 33 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 इंटू 33 957 जो है वो इसका अपने पास आंसर आएगा। एनएटी का क्वेश्चन था, अभी 25 में आया था, तो ज़्यादा कोई कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है इसकी, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पूछा गया। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। फिर भी आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।